लग रहा है कि 2024 चुनाव नजदीक है, लगातार स्मृति ईरानी जी यहाँ अमेठी में आ रही है। आज यहाँ रोड का जो भी भूमि पूजन वगैरह है, आप सभी लोग आमंत्रित हैं। क्या लग रहा है 24 चुनाव नजदीक है, क्या स्मृति ईरानी जी आएंगे? और राहुल गांधी जिस तरह से राहुल गांधी यहाँ पे अपना जो है भारत जोड़ो न्याय यात्रा लेके आए, क्या अमेठी वालों पे क्या इफेक्ट पड़ेगा? नहीं, राहुल गांधी को तो जनता पहले ही रिजेक्ट कर चुकी है। अब स्मृति ईरानी ही जीतेंगी और क्षेत्र के जितनी भी समस्याएं हैं स्मृति ईरानी द्वारा दूर की जा रही हैं। जैसे कि ये रोड बहुत दिनों से गड़बड़ पड़ा था, इस पर जनता चल नहीं पा रही थी, तो उसको भी संज्ञान में लिया है। आज भूमि पूजन करने जा रही हैं। तो कुल मिलाकर के भाजपा देश को आगे बढ़ाने का काम कर रही है। तो आप 24 में किसको देखना चाह रहे हैं? 24 में तो मोदी जी ही आएंगे। सांसद यहाँ सांसद कौन बनेगा, स्मृति ईरानी जी या राहुल गांधी? नहीं, स्मृति ईरानी जी बनेगी तभी तो मोदी जी प्रधानमंत्री। अच्छा भैया, आपका क्या नाम है? मेरा नाम राम उजले गौतम है। किसको देखना चाह रहे हैं अमेठी में? कमल का फूल देखना चाह रहे हैं, पंजा देखना चाह रहे हैं? कमल का फूल देखना चाह रहे हैं। कमल का फूल काहे देखना चाह रहे हैं? अरे कमल के फूल में गरीबों को आवास मिल रहा है। मैं ग्राम प्रधान दक्षिण गाँव क्यार, गरीबों को आवास मिल रहा है। गरीबों इसके पहले गरीबों के लिए आवास नहीं दिया जा रहा था? इसके पहले क्या आवास नहीं मिलता? आवास मिल रहा था 2000 इतनी संख्या में नहीं मिल रहा था। कहीं 2 आवास, गाँव 4 आवास, आज एक ग्राम सभा में 200, 300 आवास और हर गरीबों को रहने और मुफ्त शौचालय और सम्मान निधि, गरीबों को पेंशन, सारी सुविधाओं को लगातार परंपरागत काम कर रही है सरकार। अच्छा, तो आप 24 में किसको जिताएंगे? हम तो भाई बीजेपी को जिताएंगे। आप क्या चाह रहे हैं कि 2024 चुनाव नजदीक है, जिस तरीके से राहुल गांधी जी न्याय यात्रा लेके आए थे और आज स्मृति ईरानी जी यहाँ आ रही है भूमि पूजन के लिए, तो आप 24 में किसको देखना चाह रहे हैं? 24 में मैं दीदी स्मृति ईरानी को ही देखना क्यों देखना चाहते हैं? दीदी ने ऐसा क्या काम कर? दीदी ने ऐसा बहुत काम, दीदी ने मतलब ये हमारी रोड जो है आज से नहीं, आज के जो है 15 साल पहले से जो है बर्बाद पड़ी हुई है। और इसके लिए हमने बार बार जो है आग्रह किया सभी से, जो भी यहाँ आया, चाहे राहुल गांधी हो चाहे, और सबसे मेन चीज तो राहुल गांधी जी हमारे यहाँ से उनके पिताजी के जमाने से जो है अमेठी गढ़ था उनका जो है। अच्छा, एक चीज कहा जाता है, जो कांग्रेसी है कहते हैं कि जो चीज मतलब 70 साल कहा जाता है कि कांग्रेस ने राज किया, लेकिन कांग्रेस में कहा जाता है, बीजेपी वाले कहते हैं कि 70 सालों तक लूटा गया, ठीक है, देश को, लेकिन कांग्रेसी कहते हैं कि 10 सालों में ये लोग बीजेपी लोगों ने लूट लिया। ऐसा कुछ है क्या? ऐसा क्या हुआ कि बीजेपी वालों ने को मतलब ये सब इन अदर पार्टियों का प्रोपेगेंडा है। ये एक प्रमाण नहीं दे सकते हैं कि बीजेपी ने क्या लूटा है, लेकिन बीजेपी वाले एक नहीं 10 प्रमाण मौजूद हैं, चाहे वो सम्राट साइकिल का वो रहा हो, चाहे और इसी तरीके से तो तमाम ऐसे कि उन्होंने किसानों की जमीन का अधिग्रहण किया, उसको माफियाओं के द्वारा उसको बेचा और जो है किसानों के साथ धोखाधड़ी किया है। अच्छा, किसान की अगर हम बात करें तो आज शंभू बॉर्डर पे जिस तरीके से लगातार जो है वो लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? आप पत्रकार हैं, आप जा करके अब वहाँ आप देखिएगा, एक भी किसान नहीं मिलेगा, सारे के सारे दलाल लोग वहाँ पे मौजूद हैं। किसान के पास इतना समय ही नहीं है। मैं भी किसान हूँ, मेरे पास इतना समय नहीं कि मैं जा करके बॉर्डर पे जो है वो मतलब धरना प्रदर्शन और ये करूंगा। वहाँ एक भी किसान नहीं है, सब जो है इन्हीं के दलाल हैं। अच्छा, एक चीज और हमें बताएं कि स्मृति ईरानी जी को वो जो टक्कर दिया जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, कहा जा रहा है कि नफरत की जगह पे मोहब्बत की दुकान उन्होंने खोली है, तो उस पे आप क्या वाकई में राहुल जी ने मोहब्बत की दुकान, उनकी मोहब्बत में लोग इतने लोग गए हुए थे? जब उन्होंने कुछ नहीं है, हम लोग क्या बता रहे, मोहब्बत की दुकान कह रहे हैं आपने खोली। अगर उन्होंने मोहब्बत की दुकान खोली होती, राम मंदिर का उद्घाटन में उनको न्योता मिला, वो मोहब्बत दर्शा करके राम मंदिर के स्थान पर जा सकते, भगवान के स्थान पर जा सकते थे। और पैदा कर दिया संघ को, वो अपने संघ को जो RSS का जो है एक इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करता है, हिंदू राष्ट्र को जो है मजबूत करता है, उस संघ को जो है वो आतंकवादी बता रहे हैं, तो वो कैसे हम उनको कह रहे हैं? वो कहा जाता है राम मंदिर के अगर क्रेडिट बीजेपी ने ले लिया और फाइनल तो जो है कोर्ट ने किया है। नहीं, राम मंदिर नहीं, उन्होंने हर जो है जितने भी धर्म के काम को जो है बढ़ाया है, और उसके साथ साथ देश की उन्नत का जो है इंफ्रास्ट्रक्चर और पर्यटन स्थल भी बढ़ाया है। बाबा तो कह रहे हैं कि राम मंदिर हमने नहीं बनवाया है, ठीक है, नहीं बनवाया है, लेकिन राम जो कहा जाता है, जो राम का नहीं वो किसी काम का नहीं। बीजेपी वाले कहते हैं ना जो राम को लाए उनको लाएंगे, तो लोग कांग्रेसी कहते हैं वो कौन होते हैं राम को लाने वाले?
क्यों नहीं होते? क्योंकि इसलिए कहते हैं क्योंकि बीजेपी के ही उस एजेंडा में था राम मंदिर। बाकी पहले कांग्रेस की सरकार को नहीं बनवाना चाहिए था, वो भी तो सरकार थी। अगर वो फिर नहीं, ये देखिए इसके पहले कांग्रेस सरकार थी, 50 साल तक राज किए, उसके बाद 500 साल तक हम सभी हिंदुओं को ऐसे जो है अलग रखा गया। हम लोग कि उस समय ये नहीं, जो यहाँ पे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट नहीं थी, लेकिन नहीं, उनकी मानसिकता नहीं थी। उनकी मानसिकता थी कि यहाँ मंदिर ना बने, लेकिन आज मोदी जी की वजह से माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वहाँ पे मंदिर बन गया है। ये तभी के हम लोगों का भाग्य, हम लोगों की 8-9 पीढ़ियां बीत गई और अभी तक मंदिर नहीं बना था। लेकिन हम देख रहे हैं मंदिर, हमारा लड़का देख रहा है मंदिर, हमारे ये पिताजी देखेंगे, हमारे ये बाबा जी देखेंगे और आगे आने वाली ये पीढ़ियां देखेंगी। अच्छा, कहा जाता है कि लोगों को रोजगार नहीं दिया जा रहा, मंदिर क्या जरूरत है बनवाने की? अरे रोजगार, ये बताइए रोजगार क्यों नहीं है? लेकिन आप नहीं करना चाहते रोजगार, मतलब आप रोजगार नहीं करना चाहते। अभी जो भर्ती निकली थी, पेपर लीक हो गया, ये बताइए कम से कम हमारे यहाँ के शुक्ल बाजार बैंक है, ये बैंक ऑफ बड़ौदा, मतलब कि 589 लोगों को लोन दिया गया, 589 लोगों को रोजगार दिया गया, मतलब कि रोजगार करने के लिए लोन दिया गया। लेकिन अब तुम जाओगे उसका, तुम मोटरसाइकिल खरीद लोगे, उसका जाओगे तुम जो है ये बोलेरो गाड़ी खरीद लोगे, तो आप रोजगार भी कैसे करोगे? क्या जनता बेवकूफ बना रही सरकार को? क्या आपका कहना है कि जनता बेवकूफ बना रही सरकार को? नहीं, वो क्यों बना रही है? नहीं, ये जनता नहीं बना रही, ये जो है हमारे ये विपक्षी जो है, ये कांग्रेस के लोग, ये दलाल के लोग, ये लोग बना रहे हैं। ये लोग वहाँ पे झूठा प्रचार करते हैं कि नहीं आपको रोजगार नहीं मिले, रोजगार मिले। लोगों का कहना है कि माननीय स्मृति ईरानी जी ने 13 रुपए किलो चीनी की बात करी थी, कहाँ तक सच्चाई है? क्या वाकई में 13 रुपए सबके लिए कहा गया था? नहीं, ये नहीं कहा था, ये नहीं कहा था, ये आप लोगों का केवल ये झूठा प्रचार है और आप लोग ऐसी बातों को बोल के लोगों को बहला रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं, ना उन्होंने ये कभी कहा था, ना उन्होंने ऐसी कोई बात कही थी। अभी आप ही के लोग जो थे बोलने वाले, उन्होंने खुद इस बात को एक्सेप्ट किया था, तो उस पे आप क्या कहना चाहेंगे? कि उनका बयान भी है काफी, यहाँ से लोग कह रहे हैं कि बीपीएल के लिए कहा गया था। बीपीएल के लिए क्या? नहीं, तोते के लिए नहीं कहा गया, ये कब से कहा गया है? बोलो ऐसा कुछ आप ही के लोग बता रहे हैं, आप बता रहे हैं। नहीं, उनको मालूम नहीं था, उनको मालूम नहीं था, गलत है, नहीं, उन लोगों को बताएं कहाँ तक सच्चाई है? हाँ, अभी तो बताए हैं भैया, भाजपा के थे, उन्होंने बताया अंत्योदय में जो गरीब है उनमें 13 रुपए किलो चीनी मिलेगी, लेकिन मिलती तो है नहीं। राशन कंट्रोल में तो चीनी आती भी नहीं है, कंट्रोल में चीनी आती नहीं है। अच्छा, कंट्रोल में मतलब राशन क्या क्या मिलता है? राशन में केवल चावल और गेहूं मिलता है, एक बार चावल एक बार गेहूं। नहीं, गलत मत बोलिए आप, बिल्कुल गलत मत बोलिए। गेहूं भी मिलता है, चावल भी मिलता है, चीनी भी मिलती है, जो जिसका पात्र है उसको वो चीज मिलता है। चाचा, महंगाई पे आपका क्या कहना है? महंगाई, जो एक सेकंड, महंगाई के बारे में ऐसा है, जो आप फ्री में ढूंढ रही हो, फ्री में कुछ नहीं मिलने वाला है। काम करोगे सब कुछ मिलेगा। बीजेपी नौकरी देती थी, काम क्या इसके पहले कांग्रेस नहीं थी? मालविका थी, मालविका कंपनी थी, इंसुलेटर प्लांट था। उसके बाद में मालविका, जब तक राहुल गांधी के पिताजी थे राजीव गांधी, तब तक अमेठी क्षेत्र उनका गढ़ था। अमेठी क्षेत्र राहुल